दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं म्लेच्छों का आविर्भाव कहाँ से हुआ और इनकी वंश परंपरा का विस्तार कैसे हुआ। ये सब हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, महामुने, म्लेच्छ रूप में स्वयं कलि ने ही राज्य किया था। अनंतर कलि ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा कर दिव्य स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए। कलि ने उनसे कहा, हे नाथ, राजा वेदवान के पिता प्रद्योत ने मेरे स्थान का विनाश कर दिया है और मेरे प्रिय म्लेच्छों को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा, कले, कई कारणों से अन्य योगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण कर मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आदम नाम का पुरुष और हव्वा नाम की पत्नी से म्लेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। यह कहकर श्री हरि अंतर्धान हो गए और कलयुग को इससे बहुत आनंद हुआ। उसने नीलाचल पर्वत पर आकर कुछ दिनों तक निवास किया। राजा वेदवान को सुनद नामक पुत्र हुआ और बिना संतति के ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद आर्यावर्त देश सभी प्रकार क्षीण हो गया और धीरे धीरे म्लेच्छों का बल बढ़ने लगा। तब नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषि मुनि हिमालय पर चले गए और वे बद्री क्षेत्र में आकर भगवान विष्णु की कथा वार्ता में संलग्न हो गए। सूत जी ने पुनः कहा, मुने, द्वापर युग के 16,000 वर्ष शेष काल में आर्य देश की भूमि अनेक कीर्तियों से समन्वित रही, पर इतने समय में कहीं शूद्र और कहीं वर्णशंकर राजा भी हुए। 8,202 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि म्लेच्छ देश के राजाओं के प्रभाव में आने लग गई। म्लेच्छों का आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हव्वा, दोनों इंद्रियों का दमन कर ध्यान परायण रहते थे। ईश्वर ने प्रधान नगर के पूर्व भाग में 4 कोस वाला एक रमणीय महावन का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलयुग सर्प रूप धारण कर हवा के पास आया। उस धूर्त कलि ने हवा को धोखा देकर गूलर के पत्तों में लपेटकर दूषित वायुयुक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। इससे अनेक पुत्र हुए जो सभी म्लेच्छ कहलाए। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। उसका श्वेत नाम से विख्यात ज्येष्ठ पुत्र हुआ, जिसकी 112 वर्ष की आयु कही गई है। उसका पुत्र अनु हुआ, जिसने अपने पिता से कुछ कम ही वर्ष शासन किया। उसका पुत्र किनास था, जिसने पितामह के समान राज्य किया। महल्लल नाम का उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र मानगर हुआ। उसको विरत नामक पुत्र हुआ और अपने नाम से नगर बसाया। उसका पुत्र विष्णु भक्ति परायण हनूक हुआ। फलों का हवन कर उसने अध्यात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। म्लेच्छ धर्म परायण वह शरीर स्वर्ग चला गया। इसने द्विजय के आचार विचार का पालन किया और देव पूजा भी की, फिर भी वह विद्वानों के द्वारा म्लेच्छ ही कहा गया। मुनियों के द्वारा विष्णु भक्त, अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या और इंद्रिय दमन ये म्लेच्छों के धर्म कहे गए हैं। हनोक का पुत्र मतोच्छिल हुआ। उसका पुत्र लोमक हुआ। अंत में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। तदनंतर उसका न्योह नाम का पुत्र हुआ। न्योह के सीम, सम और भाव ये 3 पुत्र हुए। न्योह आध्यात्म परायण तथा विष्णु भक्त था। इसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और न्योह से कहा, वत्स सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक सुदृढ़ नौका का निर्माण कराया, जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वह अपने वंशजों के साथ उस नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्रदेव ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलाधार वृष्टि कराई। संपूर्ण भारत सागरों के जल से प्लावित हो गया। चारों सागर मिल गए। पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर ही रहा। वह नहीं डूब पाया। 88,000 ब्रह्मवादी मुनिगण
अपने शिष्यों के साथ वही स्थिर और सुरक्षित रहे। न्यू भी अपनी नौका के द्वारा वहीं आकर बच गए। संसार के से सभी प्राणी विनष्ट हो गए। उस समय मुनियों ने विष्णु माया की स्तुति की। मुनियों ने कहा, महाकाली को नमस्कार है, माता देवी को नमस्कार है, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को, राधा देवी को और रेवती पुष्पवती तथा स्वर्णवती को नमस्कार है, कामाक्षी माया और माता को नमस्कार है। महावायु के प्रभाव से, मेघों के भयंकर शब्द से एवं उग्र जल की धाराओं से दारुण भय उत्पन्न हो गया है। भैरवी, तुम इस भय से हम किंकरों की रक्षा करो। देवी ने प्रसन्न होकर जल की वृद्धि को तुरंत शांत कर दिया। हिमालय की प्रांतवर्ती सिसड़ा नाम की भूमि एक वर्ष में जल के हट जाने पर स्थल के रूप में दिखने लगी। नीव अपने वंशजों के साथ उस भूमि पर आकर निवास करने लगे। शौनक ने कहा, मुनिवर, प्रलय के बाद इस समय जो कुछ वर्तमान है उसे अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से जानकर बतलाएं। सूत जी बोले, शौनक, न्योह नाम का पूर्व निर्दिष्ट म्लेच्छ राजा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसके वंश की वृद्धि की। उसने वेदवाद और संस्कृत से बहिर्भूत म्लेच्छ भाषा का विस्तार किया और कल की वृद्धि के लिए ब्राह्मी भाषा को अपशब्दावली भाषा बनाया। और उसने अपने 3 पुत्रों सीम, सम तथा भाव के नाम क्रमशः सिम, हाम तथा याकूत रख दिए। याकूत के 7 पुत्र हुए, जुम्र, माजूज, मादी, यूनान, तोलोम, शक तथा तिरास। इन्हीं के नाम पर अलग अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुम्र के 10 पुत्र हुए, उनके नामों से भी देश प्रसिद्ध हुए। यूनान की अलग अलग संतानें इलिस, तरलीस, कित्ती और हुदा इन 4 नामों से प्रसिद्ध हुई तथा उनके नामों से भी अलग अलग देश बसे। न्योह के द्वितीय पुत्र हाम यानी सम ये 4 पुत्र कहे गए हैं। कुश, मिस्र, कूज तथा कनया इनके नाम पर भी देश प्रसिद्ध हुए। कुश के 6 पुत्र हुए, सवा, हबील, सरवत, उर्गम, सवतिका और महाबली निमरूह। इनके भी कलन, सीना, रोरक, अकद, बाबुल और रसनादेज आदि संतानें हुई। इतनी बातें ऋषियों को सुनाकर सूत जी समाधिस्थ हो गए। बहुत वर्षों के बाद उनकी समाधि खुली और वे कहने लगे, ऋषियों, अब मैं न्योह के ज्येष्ठ पुत्र राजा सिम के वंश का वर्णन करता हूँ। म्लेच्छ राजा सिम ने 500 वर्ष तक भलीभांति राज्य किया। अरकंसद उसका पुत्र था, जिसने 434 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र सिंहल हुआ, उसने भी 460 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र इब्र हुआ, उसने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र फजल हुआ, जिसने 240 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र रऊ हुआ, उसने 237 वर्षों तक राज्य किया। उसके जूझ नामक पुत्र हुआ, पिता के समान ही उसने राज्य किया। उसका पुत्र नहूर हुआ, उसने 160 वर्षों तक राज्य किया। हे राजन, अनेक शत्रुओं का भी उसने विनाश किया। नहूर का पुत्र ताहर हुआ, पिता के समान उसने राज्य किया। उसके अविराम, नहूर और हारन ये 3 पुत्र हुए। हे मुने, इस प्रकार मैंने नाम मात्र से म्लेच्छ राजाओं के वंशों का वर्णन किया। सरस्वती के शाप से ये राजा म्लेच्छ भाषा भाषी हो गए और आचार में अधम सिद्ध हुए। कलयुग में इनकी संख्या की विशेष वृद्धि हुई, किंतु मैंने संक्षेप में ही इन वंशों का वर्णन किया। संस्कृत भाषा भारतवर्ष में ही किसी तरह बची रही, अन्य भागों में म्लेच्छ भाषा ही आनंद देने वाली हुई। सूत जी पुनः बोले, भार्गव तनय महामुने, शौनक 3 सहस्त्र वर्ष कलयुग के बीत जाने पर अवंती नगरी में शंख नामक एक राजा हुआ और म्लेच्छ देश में शकों का राजा राज्य करता था। उनकी अभिवृद्धि का कारण सुनो। 2000 वर्ष कलयुग के बीत जाने पर म्लेच्छ वंश की अधिक वृद्धि हुई और विश्व के अधिकांश भाग की भूमि म्लेच्छमयी हो गई तथा भांत भांत के मत चल पड़ी। सरस्वती का तट ब्रह्मावर्त क्षेत्र ही शुद्ध बचा था। मूसा नाम का व्यक्ति म्लेच्छों का आचार्य और पूर्व पुरुष था। उसने अपने मत को
सारे संसार में फैलाया। कलयुग के आने से भारत में देव पूजा और वेद भाषा प्राय नष्ट हो गई। भारत में धीरे धीरे प्राकृत और म्लेच्छ भाषाओं का प्रचार आरंभ हुआ। ब्रजभाषा और महाराष्ट्री ये प्राकृत के मुख्य भेद हैं। यावनी और गुरुंडिका यानी अंग्रेजी म्लेच्छ भाषा के मुख्य भेद हैं। इन भाषाओं के और भी 4 लाख सूक्ष्म भेद हैं। प्राकृत में पानीय को पानी और बुभुक्षा को भूख कहा जाता है। इसी तरह से म्लेच्छ भाषा में पैतृ को पैतर यानी फादर और भातृत्व को बादर यानी ब्रदर कहते हैं। इसी प्रकार आहूत को आज, जानु को जैनु, रविवार को संडे, फाल्गुन को फरवरी और षष्ठी को सिक्सटी कहते हैं। भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पवित्र 7 पुरियां हैं। उनमें भी अब हिंसा होने लग गई है। डाकू, सबर, भिल्ल तथा मूर्ख व्यक्ति भी आर्य देश भारतवर्ष में भर गए हैं। म्लेच्छ देश में म्लेच्छ धर्म को मानने वाले सुख से रहते हैं। यही कलयुग की विशेषता है। भारत और इसके द्वीपों में म्लेच्छों का राज्य रहेगा, ऐसा समझकर हे मुनिश्रेष्ठ आप लोग हरि का भजन करें। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना म्लेच्छों के वंशों का विस्तार किस प्रकार हुआ। अगर हमारा ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।